नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th ऑफ नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। राइट, उससे होगा क्या, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे तो उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.avision.co.in। आप हमारे ऑफिशियल ऐप को भी बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पर जाकर, जो कि बहुत इजीली आपको वहां पर मिल जाएगा सर्च करने के बाद ही। राइट, तो सारी चीजें आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगी। तो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के और हमारे पहले सेशन के न्यूज के साथ, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। राइट, तो पहला न्यूज आ चुका है यहाँ पर, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। न्यूज नंबर वन यहाँ पर हमें क्या कहता है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 16 नवंबर। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 16 every year with an aim to build tolerance among diverse cultures and spread the message that tolerance is an integral part of the society. Right? दोस्तों, टॉलरेंस इज अ मस्ट। अगर कोई इंसान टॉलरेंस पर नहीं काबू कर पाया, टॉलरेंस नहीं रख पाया, तो फिर सभी सिचुएशंस जो हैं हमारे लाइफ में वो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लमेटिक वहां पर हो जाती है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पर इस दिवस को यही इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है कि टॉलरेंस इज समथिंग विच इज डाइवर्स द कल्चर एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ टॉलरेंस इनटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है। ठीक है, तो थीम आपको याद नहीं करनी। यहाँ पर आपके क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर विद एन एम टू बिल्ड टॉलरेंस अमंग डाइवर्स कल्चर्स। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी ऑन नवंबर 16। ठीक है, तो नवंबर 16 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूज नंबर 2 के ऊपर। राइट, तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फर्स्ट टू रिसीव G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसी कंट्री है जो कि पहली बार G7 ग्लोबल शील्ड जिन्हें मिला है फॉर द क्लाइमेट फंडिंग। पूरी बात हम इस पर करेंगे। तो पाकिस्तान, घाना एंड बांग्लादेश विल अमंग द फर्स्ट रिसिपिएंट्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम G7 ग्लोबल शील्ड initiative to provide funding to countries suffering from climate disaster. The program announced the COP27 summit in Egypt. तो बेसिकली दोस्तों क्लाइमेट मतलब नेचुरल कैलामिटी से जो देश जूझ रहा है उसको यहाँ पर फंडिंग की जाती है, हेल्प की जाती है। तो उसमें पाकिस्तान, घना और बांग्लादेश ये तीन पहले से रिसिपिएंट बने हैं जिन्हें फंडिंग प्रोवाइड की जा सकती है। राइट, द ग्लोबल शील्ड कोऑर्डिनेटेड बाय G7 प्रेसिडेंट जर्मनी एम्स टू प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू फॉर climate vulnerable countries to ensure and disaster protection funding after floods for drought। और ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि फ्लड और ड्रॉट की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसकी फंडिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए G7 क्या करते हैं दोस्तों, बेसिकली फंड यहाँ पर एक्यूमुलेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कंट्रीज को। राइट, ये आप मान सकते हैं जैसे कि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसी टाइप की यहाँ पर एक दोस्तों इन्होंने क्या बना रखी है, G7 फंडिंग्स बना रखी है, या फिर G7 एक ग्रुप बना रखा है जो फंडिंग्स प्रोवाइड करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। राइट, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास कैसे बन सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज लॉन्च्ड अ प्लान नेम्ड ग्लोबल शील्ड एट द 27th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, G20, G7, क्वाड और नाटो। करेक्ट विल बी और G7। राइट, क्या हो जाएगा, G7। ये आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है। राइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देखेंगे हम। तो नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 16। दोस्तों,
बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। नेशनल प्रेस डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है 16 नवंबर को, पूरी बात हम करेंगे। तो नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 16 एवरी ईयर टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द प्रेस Council of India. The day marks the presence of an independent and responsible press in the country. The Press Council of India also examines the quality of percentage or reportage of the Indian press and keeps a check on journalist activities. दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर नेशनल प्रेस डे जो एनपीसीआई है, ठीक है, नेशनल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये एक्नॉलेज करता है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी एक्टिविटीज है उन पर एक चेक रखता है, राइट। देखिए, हालांकि प्रेस को बहुत सारी फ्रीडम्स है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो अपने फ्रीडम के बियॉन्ड जाकर कुछ बोले, लिखे या छापे। सिंपल बात यह है कि कुछ नॉर्म्स है, कुछ रेगुलेशन है, उनके पीछे, उनके बियॉन्ड, उनके पहले उनको काम करना पड़ता है, उनको देखकर उनको काम करना पड़ता है, वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। और जैसे कि हर बैंक के ऊपर जो निगरानी रखने वाला या सुपरवाइज करने वाली अथॉरिटी जैसे आरबीआई है, वैसे ही दोस्तों न्यूज प्रेस के ऊपर जो निगरानी करने वाली आपकी अथॉरिटी है वो है एनपीसीआई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी एनपीसीआई आपको वो एनपीसीआई नहीं है, वो ध्यान रखना, बैंक से रिलेट मत कर देना इसको। दैट इज योर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, राइट। ये ध्यान रखना, इसको नेशनल भी बोल सकते हो, पीसीआई डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं, राइट। सिंपल बात। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर डायरेक्ट डेट पर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि थीम यहाँ पर नहीं दी गई है, और यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नवंबर 16, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूज नंबर 4 यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछेगा दोस्तों। तो गगन नारंग, मैरी कॉम, पीवी सिंधु एंड मीराबाई इलेक्टेड एज आईओए एथलीट्स कमीशन मेंबर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक मेडलिस्ट एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग were among 10 eminent sportspersons elected as members of Indian Olympic Association Athletes Commission. All the 10 elected members are the apex body, 5 men as many as women once opposed in the polls under the new constitution of Indian Olympic Association within adopted on November 10. तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आईओ एथलीट कमीशन मेंबर ने इलेक्ट किया है इन तीनों को, यहाँ पर तीनों को, जिनका नाम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों को सॉरी, गगन नारंग, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, ठीक है। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं। देखो, या तो ये पूछ लेगा कि यहाँ पर कितने मेंबर इलेक्ट किए गए, हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन वर इलेक्टेड एज मेंबर्स। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको 10 मेंबर्स, ठीक है, और यहाँ पर उनमें से 4 के आपके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सिंपल बात ये है। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर चलते याद करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर हमारा यही मोटिव है इसके साथ कि हम आपको वो न्यूज, वो पॉइंट प्रोवाइड करें जो डायरेक्ट हो, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट जो बात होगी वो यहाँ पर हम आपके साथ क्या करेंगे दोस्तों, करेंगे, और साथ ही साथ आपको इसके नोट्स हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। और आप अपनी कोई भी डाउट को फेस टू फेस फैकल्टी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, जो कि मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स विवेक जोशी एज डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। दोस्तों, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया दैट गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड विवेक जोशी टू इट्स डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड, एंड जोशी, हु इज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, विल होल्ड अ पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एट आरबीआई. The nomination has come into effect from November 15, 2022 until further orders, right? तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि विवेक जोशी दोस्तों बने हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें नॉमिनेट किया है फॉर द आरबीआई डायरेक्टरशिप, राइट। क्योंकि मैंने आपको बता दूं दोस्तों, आरबीआई के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स होती है, 6 मेंबर्स से 3 होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनमें से एक डायरेक्टर का नाम दिया विवेक जोशी, और यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे कि विवेक जोशी जो है, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइस संजय मल्होत्रा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल बात कि इन्होंने किसके पोस्ट पर यहाँ पर नॉमिनेट किया है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसे आप मार्क करके चलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन दे सकता है आपको। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड टू इट्स डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड। तो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा विवेक जोशी, राइट। नेक्स्ट न्यूज नंबर 6 के ऊपर।
Jeff Bezos' Amazon company becomes the first company in history to lose 1 trillion market capitalization. दोस्तों, Amazon.com Incorporated is the world's first public company to lose $1 trillion in market value as a combination of rising inflation, tightening monetary policies, and disappointing earnings updates triggered a historic sell-off in the stock this year. Right? तो यहाँ पर Amazon .com Incorporated जो कंपनी है, फर्स्ट पब्लिक कंपनी ऐसी है जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों लूज कर चुकी है। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी ये बात है यहाँ पर। शेयर्स इन द ई कॉमर्स एंड क्लाउड कंपनी फेल 4.3%, पुशिंग इट्स मार्केट वैल्यू टू अबाउट 879 बिलियन फ्रॉम द रिकॉर्ड क्लोज टू 1.88 ट्रिलियन इन जुलाई 2021। अब इसके फैक्ट्स इतने ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन, राइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लेगा क्या कौन सी ऐसी पहली कंपनी है जिसने पूरी हिस्ट्री में 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज की है मार्केट से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, अमेजॉन, राइट। आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2022 15 to 21 of November। दोस्तों, in India, National Newborn Week is celebrated every year on 15 to 21 November, and this week aims to reinforce the importance of neonatal health as a priority area of health sector and reduce infant mortality by improving health care conditions for infants in the neonatal period. The main purpose of celebrating this week is to raise awareness about the care of newborn babies. तो दोस्तों, जो भी नवजात शिशु हैं या फिर नवजात बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके माइंड में रखकर उनकी कंडीशंस को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर हेल्थ कंडीशंस को 15 से 21 नवंबर का जो वीक है आपका, वो मनाया जाता है एज अ नेशनल न्यूबॉर्न वीक। ठीक है, इस पर यहाँ पर थीम दी गई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो थीम क्या है, सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, एवरी न्यूबॉर्न बेबी बर्थ राइट, राइट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीम हो जाएगी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जो बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा जिससे आप अपने जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनकी देखभाल कर सके, राइट। तो इस पर क्वेश्चन आपका डायरेक्टली डेट पर बनेगा और करेक्ट आपका हो जाएगा 15 to 21 of November, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। WhatsApp India head Abhijit Bose stepped down। दोस्तों, WhatsApp India head Abhijit Bose and Meta India's director public policy Rajiv Agarwal have left the companies less than 2 weeks after the departure of Meta's India's country head Ajit Mohan. These developments come against the backdrop of Facebook parent company laying off 11,000 people worldwide on November 9. With over 400 million users, India is the largest market for the Meta-owned messaging app. November 1 is that the app is on the track to generate 1 billion in the revenue in India by next year, right? तो यहाँ पर दोस्तों WhatsApp के इंडिया के हेड, WhatsApp में इंडिया के जो हेड है अभिजीत बोस, इन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। अभी तक इनकी पोजीशन पर कोई और अपॉइंट नहीं किया गया है। आने वाले टाइम में जो अपॉइंट होगा उस पर आपको खबर दे देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फोटो, और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, डायरेक्ट इनके नाम पर बनेगा। WhatsApp इंडिया हेड डैश एंड मेटा इंडिया डायरेक्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी राजीव अग्रवाल लेफ्ट द कंपनी। इनके साथ WhatsApp हेड कौन थे, तो ये थे अभिजीत बोस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। In our lifetime campaign launched by India at COP27, दोस्तों, National Museum of Natural History under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and United Nations Development Program jointly launched In Our Lifetime campaign. This campaign envisions to recognize youth between age of 18 to 23 years to become message bearers of sustainable lifestyle. The campaign gives a global call for ideas from youth across the world who are passionate about living environment conscious life, right? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर इंडिया में कैंपेन लॉन्च किया गया है इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, इन आवर लाइफ टाइम, और ये जो कैंपेन है दोस्तों आप लोग का वो COP27 बेसिकली यहाँ पर डिपिक्ट करता है। ठीक है, और ये जो पूरा कैंपेन है वो यूथ के लिए है जो कि उम्र 18 से 23 साल के बीच में है,
राइट, सिंपल बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। द यूथ विल एनकरेज टू सबमिट देयर क्लाइमेट एक्शंस दैट कंट्रीब्यूट टू लाइफस्टाइल्स ऑफ द एनवायरनमेंट विद इन देयर कैपेसिटी which are sustainable and scalable and serve as a good practices that can be shared globally। ये पूरा जो कैंपेन है उसका मेन मकसद ये है कि क्लाइमेट पर हुए हुए जो भी यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स है, जो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, उनको यहाँ पर क्या करना दोस्तों, बेसिकली उनको एडमिसिबल करना और उनको एक्शन में लेकर आना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है था। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे कैंपेन का, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू एनकरेज द यूथ टू फॉलो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। राइट, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट हमारे न्यूज के ऊपर, दैट इज न्यूज नंबर 10। आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट न्यूज है आपके मेरे साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डीएमआरसी इंक्स एमओयू टू जॉइंटली डेवलप आईसीबीटीसी। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक ने साइन किया एमओयू विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फॉर जॉइंटली डेवलपिंग द इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये जो आईसीबीटीसी है, इज बीइंग इंडिजिनियसली डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया and will enable unmanned operations of metro and trains, and it is a big leap forward in the field of metro and rail automation that will give a boost to the Atmanirbhar Bharat, right? तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्रीज के साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट। तो ये आप ध्यान रखना। तो बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डीएमआरसी ने एमओयू साइन किया है किसके साथ, आईसीबीटीसी के साथ। और सीबीटीसी क्या है आप लोगों का, सीबीटीसी है इंडिजीनियस, और मैं बोलूँ तो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। क्या है, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिकली ये जो एमओयू हुआ है वो आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने के लिए हुआ है। ये अभी आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और वैसे भी आपको डेली संडे को, हर संडे को बेसिकली आपको 15 to 20 वीकली क्वेश्चंस मेरे साथ यहाँ पर मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर, जिनकी वीडियो आपको मिलेगी। उससे आप रिवीजन कर सकते हो अपने पूरे दिन, पूरे हफ्ते का, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है दोस्तों, उसका रिवीजन यहाँ पर लेकर आएंगे हम वीकली संडे को, जिसकी वीडियोस आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with which of the following agencies for jointly developing an indigenous communication based train control system? Correct will be your DMRC, that is Delhi Metro Rail Corporation Limited, right? तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो यहाँ पर अपडेट करूँ, आप लोगों को उसकी जो दोस्तों लिंक है या फिर उसका जो नोटिफिकेशन है ना, सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन स्क्रीन पर मिल जाए। आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको जितनी भी एमसीक्यूज हैं उसके पैटर्न्स पता चलेंगी और लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिल जाएगी, राइट। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।